ग्रेट हरियाणा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय दुवन चन्नत की राम राम भाई। बुढ़ाना का सोशल मीडिया पर काफी वायरल मामला था और आपने बेराग भाई पूरा गांव राम ने पानी भी रताया तालाब का और हथियार फिर उसका घर ही मिला। मामले में कहीं ना कहीं सस्पेंस था लोगों को, भाई झूठ बोल रहा सच्ची गुमराह कर थे, इन बातों पर होया करते। और फिर मतलब परिवार की तरफ फौजी साहब कल वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा भावुक हो गए थे, आपने वीडियो भी देखी थी। अगर भाई इतना बड़ा क्राइम होने लग रहा है और उसके बाद भी मतलब ये चीजें भाई जमानत, परिवार है संतुष्ट है, साफ साफ बात ये है भाई, ये कहना है। और इस टाइम मैं बुढ़ाना मौजूद हूँ, देख सको मृतक कृष्णा का मकान वो मेरे पीछे है और वही जो ग्राउंड है कहीं ना कहीं देख सकते हो जो इस घटना के अंदर अंजाम हुआ था। आपको पता है घटना हुई थी इस ग्राउंड के अंदर है। फौजी साहब राम राम। राम राम जी। देखो कल आपकी सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई थी, बहुत ज्यादा भावुक हो गए थे आप। हाँ जी। कारण के रहा भावुक का कार्रवाई से संतुष्ट नहीं के, मतलब एक वैसे ही अंदर का मन भरिया था, किस तरह क्या कुछ बात थी? ऐसा है जी, मेरी आत्मा रोई। हम्म, जैसे प्रशासन का इतना सहयोग किया हमने, हम्म, और प्रशासन ने कल सुबह 5 बजे या 4 बजे जब हथियार बरामद हो गया, हम्म, वो तालाब में नहीं हुआ, हम्म, वो उसके घर से बरामद हुआ। हम्म, और हमारे ट्यूबवेल 5, 4, 5:30 5 बजे तक चलती रही। हम्म, हमने खुद कहीं से भी उड़ती बात सुनी और हमारे सरपंच साहब को बताया, हम्म, और उन्होंने फोन करके प्रशासन से क्लियर किया हम्म, कि हथियार मिल चुका है। हम्म, क्या प्रशासन में इतना भी जागरूकता नहीं है हम्म, कि हमारे ट्रैक्टर लग रहे हैं, हम दिन रात, और रेगा आ गया था एंड में पानी में, मेहनत कर लग रही है। हाँ मेहनत कर रहे हैं, वो ये भी नहीं बता सकते हमारे को। हम्म, तो उससे स्वाभाविक मेरी जगह कोई भी हो, हम्म, आत्मा टूट जाती है। जब आत्मा रोती है ना, हम्म, आत्मा सो परमात्मा। हम्म, हमारी आत्मा रोई। हम्म, हमें 5 दिन से बेवकूफ बनाया जा रहा है हम्म, और हथियार कहीं मिल रहा है। हम्म, तो इसलिए, और दूसरा, जो कातिल है, साजिश करता, हम्म, उसके माँ बाप साजिश करता है इसमें, हम्म, क्राइम में, हम्म, वो बेल ले रहा है उसका बाप, हम्म, तो दिल तो टूटेगा ही। हमारे तो 13वीं कल हुई है, हम्म, उसकी बेल होगी। हम्म, और एक अन्य आरोपी है राजेश, हम्म, जो इनको गाइड करता है, जो गैंग खड़ा कर रहा है, हम्म, जो इस देश के लिए घातक होगा आने वाले समय में। हम्म, अगर ऐसे ही बिना मतलब लोगों को मारा जाएगा तो देश में शांति थोड़ी रहेगी। हम्म, आपका कोई लेना नहीं देना नहीं। हम्म, ये सब खेत देखो आप, जहाँ से ये टर्न लिया है ना, हम्म, यहाँ से चले जाओ और उधर धानक बस्ती तक, ये मेरे परिवार के खेत है। हम्म, ये इधर ही, जैसे पशुओं के लिए चारा ले जाना, हम्म, मजदूरी करना, हम्म, खाली खेत होते हैं, बकरियां चराना, हम्म, हम कभी मना नहीं करते, हमारा इनसे कोई गिला शिकवा नहीं। और मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ कि भाई इन्होंने ही हमारी बेटी को मारा, हम्म, जयवीर को मारा। और कितना शातिर है, हम्म, एक मास्टरमाइंड ने इसको पढ़ाया, वो जयवीर के भतीजे को इन्वॉल्व करके उसका इंटरोगेशन करा। वो जयवीर का भतीजा 10 फुट भी वो भाटा नहीं फेंक सकता जो दिया था हम्म, उसको हाथ में। और वो तो नीरज चोपड़ा को भी माफ कर रहा है कभी, और फिर दिशा भटका रहा है। और फिर वो पहले दिन आया, जुल्फे ऐसे गुद्दी, जुल्फे में हाथ मार के हंस रहे हैं। क्या मजाक बना दिया? क्या उसका इंटेरोगेशन नहीं हुआ? और मैंने कश्मीर में ड्यूटी की, इस तरह के जो मिलिटेंट थे, वो ऐसी दवाइयां खाते थे 10-10 दिन तक, उनको कितना ही टॉर्चर करो, कोई उनको दर्द नहीं होता था। हो सकता है ये पेशावर अपराधी को भी ऐसी दवाई या ड्रग्स मुहैया कराई गई हो, उसको 10 दिन तक कूटते रहो, पेन नहीं होगा। वहां कश्मीर में हमने देखा, उनके पास से हमने बरामद की। वो खुदा न खास्ता खा नहीं पाए थे, फिर उनको कूटा ना, वो सीधा दबोच लिया हमने, वो खा नहीं पाए। नहीं तो वो 10 दिन लग गए, हमें कुछ नहीं बताता। फिर बताया उसने कि ये गोली खाने के बाद 10 दिन तक कोई शरीर में पेन नहीं होता, कोई असर नहीं होता। हाँ कोई असर नहीं होता। क्या पता इनको ऐसी मेडिसिन भी मुहैया कराई गई हो। तो आत्मा तो हमारी रोई। एक उस लड़के का इंटरोगेशन हुआ बिना मतलब, उसकी झूठ पे। ये प्री प्लान नहीं है तो क्या? मर्डर करने वाला उसी के भतीजे को बता रहा है कि इसने मेरे को पैसे दिए या जो भी इन्वॉल्व था। तो आत्मा तो आदमी की रोएगी। खुदा पहाड़ निकली चुईया, 5 दिन ट्रैक्टर लगाए, सारा खर्चा लगाया, और गांव ने जोड़ खाली किया है। प्रशासन ने
कोई मदद नहीं करी। मोटरें दी थी 3, और उन मोटरों को न केबल दी, न कोई ट्रांसफार्मर का अरेंजमेंट किया। तो कितनी मुश्किल से हमने वो पानी खाली किया। अब हमारे पशु कहाँ पानी पिए, दूसरे गांवों से ले आए पानी। हम मजाक बना दिया हमारा। ये पहली बार मजाक हुआ है जब कातिल कह रहा जोड़ में है शस्त्र और फिर घर से बरामद हो रहा है। आप भी मीडिया कर्मी हो, क्या आपने कभी ऐसा देखा? और जो साजिश करता है, प्रशासन ने समय के साथ केस की रिपोर्ट भी बतानी चाहिए। सरपंच प्रतिनिधि हमारे, उनको बता दो भाई ये हुआ आज तक प्रोग्रेस। कोई प्रोग्रेस हम ही को पूछ रहे थे, सोर्सों से तो चल रही है, नहीं तो कोई बता नहीं रहा। हम तो एक तरह से टूट गए। मेरे पूर्वजों का भी मैंने इतिहास पढ़ा। मेरे पूर्वज भी किसान कौम के मुगलों से लड़े। हरबीर गोलिया ने तैमूर लंग को ऐसा भाला मारा वो मर गया। वीर गोकुला जाट ने औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई लड़ी। राजा राम जाट ने अकबर की अस्थियां बॉडी को बाहर निकाल के फूंक दिया। उसी खानदान में चूड़ामल जी हुए, उसी खानदान में महाराजा सूरजमल जी हुए, महाराजा जवाहरमल जी हुए। क्या लड़ाइयां नहीं लड़ी हमारे किसान कौम के, हमारे पूर्वजों ने। और जो गजनी को किसने मारा? खोखर जाटों ने मारा। जितने भी पीछे आप इतिहास पढ़ो, हमने देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करी। परंतु आज अंग्रेजों के टाइम देखो, हमारी हाँसी में लाल सड़क, मेरे गांव के गांव को गड्ढा फेर दिया। लिवासपुर गांव का इतिहास पढ़ो, पेड़ों का लटके रहे। 30-30 दिन में उन बुजुर्गों की डेथ हुई, कीले गाड़ दी गई ईसा मसीह की तरह। हमने कभी देश की एकता बनाए रखने के, हमेशा एकता बनाए रखने के लिए काम किया, अखंडता के लिए कभी काम नहीं किया। परंतु आज हमारे साथ जो बिहेवियर होता है, मन टूटता है। कत्ल हमारा हुआ, हमारी बेटी का हुआ, हमारा भाई का हुआ, और हमारी कोई सुनाई नहीं। अपराधी बेल ले रहे हैं, 5 दिन से मूर्ख बनाया जा रहा है, सारा जोड़ खाली कर दिया। हथियार बरामद होता है कातिल के घर से, प्रशासन हमें बता नहीं रहा। सारा दिन फिर तेल फूका है हमने, हम पूछ के फिर वो शाम को हमने आपने सरासर आपको ये कहना है कि भाई आप तो कोई मैसेज नहीं दिया, आप तो लगे भी रहते कोई है। हाँ, हम लगे रहते, कोई मैसेज नहीं दिया। दिल तो टूटेगा ना। आप बताओ, कातिल के लिए हथियार ढूंढ रहे, उसमें सांप भी थे, कोई प्रशासन का आदमी नहीं उसमें गया। हमारे एमएलए ने भी ये क्वेश्चन किया, ठीक है, जसी पेटवाड़ आए थे, भाई ये सांप से कोई काट गया, किसकी जिम्मेवारी है? क्या प्रशासन की एक बस पर क्या रही? सबूत तो प्रशासन को चाहिए, ढूंढ रहा उसने चाहिए। फिर भी इतना रिस्क लेके उन सांपों में बच्चे बाड़े हमारे, घुसे तालाब के अंदर। इसका लड़का, मेरा लड़का, हमारे बच्चे, मतलब हमने तो पहले अपने परिवार के काम का कोई आवा ना आवा, हमारे बच्चे आएंगे। लगना चाहिए मारे बड़कन है, सांप खा जो, मगरमच्छ खा जो, किमे खा जो, मारा यू दर्द है नहीं, ये लगना चाहिए। तो हमने तो प्रशासन से उम्मीद ही छोड़ दी। हाँ, ये बेटा हमारा, इधर आना गुरमीत, 1 मिनट। ये देखो, ये हमारा बेटा, ये जैबिर का भतीजा है, उसने गोद ले रखा था। इस लड़के का इंटरोगेशन हुआ है, और इससे आप बाटा पकवाओ। ये 10 फुट भी फेंक देता हूँ, चलो मैं देता हूँ आपको, फेंको। कितनी हिम्मत रह रही है इसमें, देखो, ये देख लो, वहां देख इसके गात देख इसका नू लगा जनु यू क्या ही काट रखा है। कितने सातिर लोग थे, उन्होंने इसको फंसाया। इतना पिटिया यू, इतना पिटने में आदमी बताया, सारा ही टूट जे। सीसीटीवी का रिमांड हुआ था क्या? हाँ, इसका रिमांड हुआ है। हाँ, हाँ, जयबीर के केस में उस सातिर आदमी ने इसका नाम दिया, हाँ। और ये अपनी बेगुनाही बोलता रहा। पर रिमांड में तो उसने, सातिर ने, जो अनूप है, उसने इसका नाम लिया। अब ये कितना समय लगेगा ठीक होने में, इसकी गर्दन भी इधर उधर नहीं होती। जो इसके साथ टॉर्चर हुआ है, चलो वो प्रशासन का काम था। बाकी जब ये अपने बेगुनाही के सबूत दे रहा था उसके खिलाफ, वो देखने चाहिए थे। और जहां यू था वहां पर कैमरा था, उस टाइम के भी वो देखने चाहिए थे। ऐसे ही नाजायज आदमी को नहीं पीटना चाहिए। तो हमारी तो आत्मा रो रही है, प्रशासन की मर्जी। हमारे साथ तो वही व्यवहार हो रहा है जो अंग्रेज हम हिंदुस्तानियों के साथ करते थे। मेरी किसान कौम की कोई सुनाई नहीं। हम अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं।
मर्डर हमारा हुआ, सुरक्षा कातिल को दी जा रही है। क्यों दी जा रही है? कि कोई अनहोनी न कर दे कातिल और फिर हमारे ऊपर दोष धरे। कातिल की मां जानबूझकर इनके खेतों में बकरियां लेके गई। बोलो क्या मकसद है उनका? उनका मकसद है रोड़ा करना, ताकि मुकदमे को बराबर खड़ा किया जा सकते, और तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमारी आत्मा रोई। और जो कातिल का साथ दे रहे हैं, किसी भी तरह का कोई भी है, हमारी बद्दुआ है उनको। परमात्मा आपको जरूर सजा देगा, परमात्मा की लाठी आपके ऊपर जरूर पड़ेगी, चाहे किसी स्तर का कर्मचारी है, छोटे से बड़ा, बचा रहा है इनको। हमें पक्का यकीन होगा परमात्मा की लाठी उस पर जरूर पड़ेगी, ये बद्दुआ है हमारी। और कोई पूछना तो आप बताओ। एक ना काफी दिन से ना लोगों के कमेंट आने लग रहे थे बार बार, मतलब हथियार मिलने के बाद वो थे एक पंचायत है, महापंचायत, उसके लिए भी लोगों की काफी निगाहें हैं कि भाई इसलिए समाज इकट्ठा को बड़ा फैसला ले सके, उसकी कोई टाइम समय निर्धारित हुआ है वो? ऐसा है जी, ये सरपंच प्रतिनिधि को नियुक्त किया है। आगे की रणनीति जो सरपंच है हमारे वही बताएंगे क्या है क्या नहीं। हमारे को तो जैसा कहेगा परिवार के हमारे मुखिया सरपंच गांव के, उसी के अनुसार हम चलेंगे। होगी जरूर, मतलब हमें नहीं पता कोई उसका, निर्णय अभी वो सरपंच प्रतिनिधि जाने, हमारा बड़ा भाई है, हमारा सरपंच प्रतिनिधि जाने, वही नियुक्त है, वही करेंगे। हमें इस बारे में कोई बयान नहीं दे सकते। क्या करना क्या नहीं सरपंच करना है। प्रतिनिधि को ही उतराई जाइए बात। पहले मारे आम आदमी कोई बाइट नहीं देगा उसके बारे में। फूट डाल के ना, और मारे पे उगलवाना चाहते, मारे में फूट डाल दी और मारे पे पूछे। इस करके ने हमें इस बारे में, हमारा भाई है, मेरा बड़ा भाई है, गांव का सरपंच है, इब जो पैरवी करेगा वो हमारा गांव का सरपंच करेगा। जो आगे का निर्णय लेना है, के करना है के नहीं करना, हम हमें पंचायत करांगे नहीं करांगे, के करांगे, वो ही करेगा। चलो अभी तक मतलब अब दो अंदर गिरफ्तार दो ही हैं सब? गिरफ्तार तो इस मैटर में साधु की घरवाली भी होली, दो वो लड़के हैं, एक माइनर है और एक अनूप है। ठीक है, दो आगे दो रह रहे हैं वहीं पे। अभी बाहर तो कोई नहीं आया मेरे ख्याल। जमानत होगी ना? जमानत होगी, बॉन्ड नहीं भरया होगा उनने। बाहर तो कब आएंगे? जब भी आएंगे बॉन्ड भरया जाएगा जो भी। हाँ, इतना हमें पता चला है, जमानत हुई है साधु की, दूसरी का मुझे पता नहीं है। और तीसरा जो साजिश करता है, दोनों बारह लिए वो मैंने दोनों देखे। हाँ देखे मैंने। हाँ, साजिश करता के खिलाफ शायद कोई एक्शन नहीं हुआ, हुआ तो मेरे को नहीं पता। एक वो था हमारा गांव का, यू राजेश जी मेरा का, वो भी बारह लिया। वो पता नहीं उनका काम खातर चंडीगढ़ जाया हुआ है, इस बात का भी मैंने पता है। वो नानू से छोड़ दिया था, तभी उसकी बहन रवहड़ नानू रजबा रहा, उसके घर, वहां से उसके घर रह के न मेरे गांव में नहीं आया, वहां से वो सीधा चंडीगढ़ चला गया। ठीक है, चलो ठीक है। ठीक है भाई देख सकते हो आपका क्या कुछ मानना है। फौजी साहब कल आपने देखे थे वीडियो के अंदर भावुक हो गए थे, कहीं ना कहीं परिवार की तरफ से वही परिवार असंतुष्ट नजर आने लग रहा है। तो आपका क्या कुछ मानना है? आप भी अपनी राय साथ के साथ कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और एक जो सुनने में आता है, जो पंचायत अभी लग उसका कोई समय निर्धारित नहीं किया गया, लेकिन बार बार सुनने में आ रहा है कहीं ना कहीं पंचायत महापंचायत 12 खाप इकट्ठी होकर कौन को बड़ा निर्णय लेंगे। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम।